हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्टा क्लासेस। स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस वीडियो में, जिसमें हम 1 अक्टूबर को घटित जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो हमारा जो पहला जो महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो ये है कि अभी सतह से सतह पर यानी कि सरफेस टू सरफेस मार करने वाली सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस का परीक्षण किया गया है। उड़ीसा के बालासोर में किया गया है और इसका जो रेंज है 290 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है। ठीक है, ये बढ़ाया गया है। तो ये याद रखिएगा, ब्रह्मोस का परीक्षण किया गया और इसका जो रेंज बढ़ाया गया है वो कितना है, 400 किलोमीटर तक अब हो गई है इसकी रेंज। और ये सतह से सतह मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और इसकी टेस्टिंग कहाँ पे हुई है, तो वो हुई है उड़ीसा में, बालासोर में हुआ है। अगला देखते हैं हम लोग, इंडियन कोस्ट गार्ड फास्ट पेट्रोल वेसल जो है अभी, जिसका नाम है ICGS कनकलता बरुआ जो है, कोलकाता में जो है कमीशन किया गया है। अब इसका इस्तेमाल शुरू होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि कोस्ट लाइन की जो सिक्योरिटी होती है उसमें जो है बेहतरी आएगी इस ICGS कनकलता बरुआ की वजह से। और अगला जो है हमारा जो टॉपिक है वो स्पेस से रिलेटेड है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसरो ने 2025 में जो है अपना जो शुक्र मिशन है, शुक्र ग्रह के लिए जो मिशन है उसको लॉन्च करेगा। कब, 2025 में करेगा। और इसमें जो एक पार्टिसिपेंट जो कंट्री साथ देगी जो वो होगी फ्रांस इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि कब शुक्र मिशन लॉन्च किया जाएगा भारत में, किसके माध्यम से किया जाएगा। ISRO लॉन्च करेगा 2025 में और इसमें एक जो सहयोगी जो देश होगा वो फ्रांस होगा। अगला है कि राजस्थान में सरकार महिलाओं को जो है 30% नई PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानें प्रदान करेगा। महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ सके। और तो उससे क्या होगा, जो महिला एम्पावरमेंट है या सशक्तिकरण है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो ये याद रखिएगा कि किस स्थान या किस राज्य की जो महिलाएं हैं उन्हें 30% नई PDS दुकानें वितरित कराएंगी। तो वो याद रखिएगा, राजस्थान में ऐसा होगा। अगला है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध में जो है 2019 में 7% और 26% की वृद्धि देखी गई है। यानी शेड्यूल कास्ट के खिलाफ जो है कितनी देखी गई है, 7% देखी गई है। और शेड्यूल ट्राइब्स के खिलाफ जो है 26% की वृद्धि देखी गई है। अभी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, NCRB है, उसने अपनी रिपोर्ट दी है। ये काफ़ी चर्चे में है, इस वजह से इसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। थावरचंद गहलोत ने जो है अभी जो SC जो शेड्यूल कास्ट के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन जो है शुरुआत की है। अगला है, श्रीलंका ने जो है गौ हत्या पर अभी प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, वहाँ पर जो भी लोग जो गौमांस का मतलब कि खाने में जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए आयात किया जाएगा। लेकिन श्रीलंका के अंदर जो है अब गौ हत्या पर प्रतिबंध है। अगला है, क्राउन प्रिंस शेख नवाब अल अहमद अल सबाह जो है कुवैत के नए शासक बनेंगे। अभी हाल ही में जो है एक वहाँ पे जो इससे पहले जो थे उनकी मृत्यु हो गई है। तो अब जो नए शेख जो बनेंगे वो कौन है, अल अहमद अल सबाह कुवैत जो है नए शासक बनेंगे। कहाँ के, कुवैत के। 30 सितंबर को जो है मनाया गया है अभी अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे जो है अभी सेलिब्रेट किया गया है 30 सितंबर को, जिससे लोगों के बीच में ट्रांसलेशन की जो अहमियत है, अनुवाद की जो अहमियत होती है उसकी क्या किया जाएगा, अवेयरनेस को प्रमोट किया जाएगा। प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने जो है तमिलनाडु में अपना नया जो है फुलफिलमेंट सेंटर अभी शुरू किया है, जिससे क्या होगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वगैरह है और भी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी इस फुलफिलमेंट सेंटर के माध्यम से। तो आप ये याद रखिएगा कि फुलफिलमेंट सेंटर जो है किसके माध्यम से शुरू किया जाए, जो ई-कॉमर्स टाइकून कंपनी है अमेजॉन, और इसने कहाँ शुरू किया है, तमिलनाडु में शुरू किया है। ये 3 इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको याद रखिएगा। अगला है, अग्रणी विद्युत क्षेत्र संगठन NTPC लिमिटेड जो है ने हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय के साथ जो है समझौता ज्ञापन किया है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है। इस MOU के तहत जो है 2020-21 के लिए प्रमुख लक्ष्य तय किए गए हैं, जिसमें 340 BU बिजली उत्पादन उत्कृष्ट श्रेणी में
15 MMT जो मैट्रिक बिलियन टन कोयला जो है उत्पादन शामिल है। तो ये किसके किसके बीच में हुआ है ये याद रखिएगा, एनटीपीसी लिमिटेड और ऊर्जा मंत्रालय जो है उसके बीच में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या MOU साइन हुआ है। अगला जो चर्चे का जो टॉपिक है वो मेक स्मॉल स्ट्रांग, ये जो है अभी एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की गई है गूगल इंडिया द्वारा, ठीक है। तो मेक स्मॉल स्ट्रांग जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, गूगल इंडिया के द्वारा है, और यह है क्या चीज, राष्ट्रव्यापी अभियान है ये। अगला है नीति आयोग और नीदरलैंड जो दूतावास है उसने नई दिल्ली में हाल ही में डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा पर जो है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो है साइन किया है। मतलब इसको लेके जो है अपनी वो जो भी उनकी रिसर्च वगैरह है वो एक दूसरे के सामने रखेंगे और इस पे जो है बात करेंगे, और आने वाले टाइम में इस पे कुछ काम भी किया जाएगा। तो ये किसके बीच में हुआ है, इंटेंट जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है ये किसके किसके बीच में साइन हुआ है, नीति आयोग और नीदरलैंड दूतावास के बीच में साइन हुआ है। और किस लिए किया गया, डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा पर। दरअसल बात यह है कि नीदरलैंड के पास जो है क्लीन एनर्जी और सेफ एनर्जी के लेके उनके पास काफ़ी अच्छे लॉजिस्टिक वगैरह हैं, आइडियाज़ हैं, और उनके पास जो है टेक्निकल एबिलिटी भी है जिसको जो है ट्रांसफर करेगी वो इंडिया को, और ये जो है किसके माध्यम से होगा, नीति आयोग के माध्यम से होगा। तो ये याद रखिएगा कि स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो है किनके किनके बीच में साइन हुआ है, डिकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा पर। अगला है प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन जो है सेलिब्रेट किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वर्तमान समय में क्या है कि भारत को जो परिवार का जो स्वरूप था, यानी कि ज्वाइंट फैमिली का जो स्वरूप था वो वर्तमान में एकदम टूट गया है, और अब क्या है न्यूक्लियर फैमिली पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो, जो ओल्डर पर्सन्स हैं घर में, जो बूढ़े माँ बाप हैं, उनको ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो ओल्ड एज हाउस हैं या घर से बाहर निकाल देना, इन सारी चीज़ों की जो है मतलब गतिविधियों में बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जो एक भारत की जो एक कल्चर था, माँ बाप का जो एक स्थान था, उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा गिरावट आते जा रही है। इसी सारी चीज़ों को अवेयरनेस को लेके जो है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स जो है सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष। एक तरीके का अवेयरनेस डे है ये। इस बार की जो थीम रखी गई 2000 वर्ष के लिए वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की जो थीम है, महामारी, क्या बुजुर्ग लोग उम्र एवं बुढ़ापे का सामना करने के लिए स्वयं को बदलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये इसकी थीम है, काफ़ी लंबी है लेकिन आप 1 से 2 बार याद देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें एज और एजिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल है, तो इन शब्दों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि ये थीम इसी क्वेश्चन से या इसी प्रश्न से संबंधित है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहा गया है, पेंडेमिक्स डू द चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। तो ये याद रखिएगा कि 1 अक्टूबर को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन सेलिब्रेट किया गया है। चीन ने अभी हाल ही में जो है एस्ट्रॉयड खनन के लिए एक रोबोट जो है स्पेस में भेज रहा है, इस वजह से ये काफ़ी चर्चे में है। यह रोबोट इस वर्ष के अंत तक भेजा जाएगा। एस्ट्रॉयड पर मौजूद जो मूल्यवान खनिज संसाधन है, एस्ट्रॉयड समझते हैं ना, धूमकेतु वगैरह जो होते हैं, तो खनन पर चीन की नज़र है। इस पे दरअसल क्या होता है, बहुत ही बहुमूल्य जो होता है, बहुमूल्य जो रिसोर्सेज वगैरह होते हैं, मिनरल रिसोर्सेज, वो इस पे अवेलेबल होते हैं। तो ऑरिजिन स्पेस लॉन्ग मार्च रॉकेट जो है नवंबर में लॉन्च किया जाएगा, ऑरिजिन स्पेस, और उसका मेन लक्ष्य क्या होगा, एस्ट्रॉयड की माइनिंग करने के लिए उसे जो है चीन भेजेगा इस साल के अंत तक। अभी जो हाल ही में एक जो इंटरनेशनल एनजीओ है एमनेस्टी इंटरनेशनल, वो अभी चर्चे में है। दरअसल उसकी वजह यह है कि इंडिया में जो है FCRA के तहत जो है इसका जो है अकाउंट वगैरह फ्रीज कर दिया गया है, और अब ये इंडिया में अपना परिचालन बंद कर रही है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो ह्यूमन राइट्स को लेके काम करती है पूरे विश्व में, और 1977 में जो है इसे जो है नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। तो याद रखिएगा कि कौन सा एनजीओ है जिसे अभी भारत में अपना काम करना बंद कर दिया है, तो वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल, और इसका सेंटर कहाँ है, लंदन में है। अभी जो है हुडली गांव एक जो है काफ़ी चर्चे में है। तो हुडली गांव किस लिए चर्चे में, गांधीवादी तरीके से जीने का जो है एक मतलब कि स्मारक जैसा है। हुडली गांव जो है
ये एक तरीके का आइडल माना जाता है गांधीवादी तरीके से जीने वाले गांवों में। तो ये कहाँ पर स्थित है हुडली गांव? तो हुडली गांव जो है कर्नाटक में स्थित है। तो आप खाली ये याद रखिएगा ज्योग्राफी थ्रू मैप के हिसाब से कि हुडली कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। कौन सी राज्य सरकार ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल लॉन्च करेगी? ठीक है, तो ऑनलाइन जो है एसेट रजिस्ट्रेशन के लिए धरणी जो पोर्टल लॉन्च करेगी, कौन करेगी? ये तेलंगाना करेगा। अगला जो टॉपिक है वो जो करंट अफेयर का हमारा जो टॉपिक है वो है सैयदा अनवरा तैमूर का भी निधन हो गया है, और ये एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था। कहाँ पर? असम में। इनका भी हाल ही में देहांत हो गया है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने जो है एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें राज्य सरकार ने तंबाकू की खपत को कम करने और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु खुली सिगरेट और बीड़ी की जो बिक्री है उस पर एकदम कम्प्लीटली बैन लगा दिया है। तो ये किस जगह पे ये बैन लगा हुआ है ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र ने लगाया है। और ये किस चीज़ पे लगाया है? सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत ये जो है उन्होंने प्रतिबंध लगाया है खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर। कौन सा देश 2000 गांवों में जो है एक बैंक के बारे में बात हो रही है जिसने 2000 गांवों में वॉश जल स्वच्छता और स्वास्थ्य पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता साक्षरता अभियान SLC जो है शुरू किया है। तो ये किसने किया है? नाबार्ड जो है उसने अभी ये स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है 2000 गांवों में। 30 सितंबर को जो विश्व स्तर पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद 2020 का जो है हम लोग थीम नहीं डिस्कस किए थे, उसको यहाँ पर कर लेते हैं। तो 30 सितंबर को जो मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन दिवस जो 2020 सेलिब्रेट किया गया है, उसकी थीम क्या थी? थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है हमारा। तो वो है संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना। ठीक है, ये जो है थीम है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे की।